ये 500 साल से ये मस्जिद है यहाँ पे। मतलब ये कुछ भी कहने लगे तो ये इनकी बात क्या जस्टिफाइड होगी है। और जब एक बार सर्वे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, एक बार सर्वे हो चुका, पीसफुली हो गया, कोऑपरेट किया जनता ने, उसके बाद फिर इंटेंशनली यहाँ दंगा कराने की इंटेंशन थी। जब एक बार कर लिया सर्वे तो फिर दोबारा मतलब ही नहीं बनता। दोबारा अगर करना था तो फिर कोर्ट से दूसरा ऑर्डर लाते ना। यहाँ की कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते, जनता को कॉन्फिडेंस में लेते। जो कमीशन आया था एडवोकेट के साथ और ये जो जितने भी अधिकारी थे उनके साथ ये हरिहर के नारे लगाते हुए आए। तो कैसे, मतलब ये तो खुद ही उकसा रहे हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में नईम नामक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई है। मैं इस वक्त उसी क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ उस युवक का घर है। ये कोट गरवी के नाम से क्षेत्र जाना जाता है। मेरे साथ लोग हैं। सर, गोली जो लगी है, सुबह हिंसा जो हुई थी उस दौरान गोली लगी है युवक की? हाँ, सुबह जो हुई थी जब भी लगी। किसकी गोली लगी गई? ये ना पता किसकी लगी, गोली लगी। मैं लोगों से बात करूंगा। आप वहाँ मौजूद थे जब जब हिंसा भड़की थी? कौन सा घर, युवक का कौन सा घर है? देखिए, मैं आप कैमरामैन से कहूँगा, ये युवक का घर है। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नईम नाम का युवक है। बताया जा रहा है कि वो उधर रास्ते से निकल रहा था जिस दौरान गोली लगी है। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, पहुंचूंगा आगे के लिए, क्योंकि यहाँ बोलने को तैयार नहीं है। पूरी बात यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे जानूंगा कि क्या पूरा मामला था, कैसे गोली लगी, किसकी गोली लगी है। सर, क्या पूरा मामला था जब हिंसा जो भड़की है उस दौरान गोली लगी? क्या पूरा मामला था? ये दोबारा सर्वे करने के लिए आए थे और बिना बताए, बिना किसी इंफॉर्मेशन के। तो उसके बाद पब्लिक को पता नहीं था ना, कमेटी को मालूम था कि ये सर्वे के लिए आ रहे हैं। कितने बजे का लगभग इंफॉर्मेशन, वाकया है ये? मतलब यहाँ पे जो रिपोर्ट लोगों ने बताई है वो कुछ तो ये बता रहे हैं रात 3 बजे आए और कुछ ने ये बताया कि सुबह 7 बजे आए। लेकिन ये लीगल तरीके से आना, मतलब चोरों की तरह से इंफॉर्मेशन देते, कमेटी को बताते, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते यहाँ की कि भाई ऐसे ऐसे सर्वे हो रहा, कोर्ट का ऑर्डर है। और फिर मैंने अभी वकीलों से मेरी बात हुई है दिल्ली, मैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, कामरान मलिक एडवोकेट, आजकल वो डिबेट में भी आ रहे हैं चैनल्स पे। उन्होंने बताया कि बिल्कुल सरासर इलीगल है, सिर्फ एक ही बार ये सर्वे कर सकते हैं कोर्ट के ऑर्डर पे। दोबारा सर्वे करना बिल्कुल एकदम इलीगल है। बल्कि मैंने ओपिनियन लिए कई सारे एडवोकेट्स हैं, उन्होंने कहा कि इसके कप्तान के खिलाफ कंप्लेंट होगी ये दर्ज, और इसके खिलाफ कंप्लेंट दी जाएगी कोर्ट में। मतलब कोई भी जो सर्वे जब करना आए थे उसकी बिल्कुल कोई भी इलीगल, सूचना नहीं दी गई इस चीज कोई की? सूचना नहीं। अचानक ये पहले भी ऐसे ही किया था इन्होंने, पहले भी ऐसे ही करके ले गए। जब एक बार सर्वे हो गया तो फिर दोबारा कोई मतलब ही नहीं बनता सर्वे का। दोबारा फिर ऑर्डर लेकर आते कोर्ट का। अगर ये पहले सर्वे कर चुके तो फिर कोर्ट ने एक ही बार सर्वे करने के लिए दिया, बोला ना, तो दोबारा कैसे आ गई ये। इसमें दावा कर रहे हैं जो उनके वकील हैं दूसरे पक्ष के कि हरिहर मंदिर है। ये बेसलेस दावा है। अगर कोई मुझे ये कहने लगे कि ये जकी नहीं है तो क्या कोई मान लेगा कि मैं जकी नहीं हूँ? ये 500 साल से ये मस्जिद है यहाँ पे। मतलब ये कुछ भी कहने लगे तो ये इनकी बात क्या जस्टिफाइड होगी है। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट बना दिया तो फिर क्या मतलब बनता है इनका। ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं था कोर्ट के लिए भी। ये दावा तो कोर्ट में ही एक्सेप्ट नहीं होना होना था। लेकिन इन्होंने कोर्ट को क्या मिसगाइड किया है, या कोर्ट के समझ में क्या आया उसको मिसगाइड करके ये सब किया इन्होंने। और जब एक बार सर्वे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, एक बार सर्वे हो चुका, पीसफुली हो गया, कोऑपरेट किया जनता ने, उसके बाद फिर इंटेंशनली यहाँ दंगा कराने की इंटेंशन थी। मतलब ये दोबारा जो हुआ है ये अपनी मर्जी के अनुसार इन लोगों ने किया है? मतलब अपनी मर्जी के अनुसार हुआ, कोर्ट का ऑर्डर के थ्रू एक बार सर्वे हो गया। ये जुमे से पहले की बात है, पहले हो चुका सर्वे यहाँ। जब एक बार कर लिया सर्वे तो फिर दोबारा मतलब ही नहीं बनता। दोबारा अगर करना था तो फिर कोर्ट से दूसरा ऑर्डर लाते ना। यहाँ की कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते, जनता को कॉन्फिडेंस में लेते। हैं? पता ही ना था कि मतलब ये सर्वे होगा ना होगा यहाँ का। अच्छा, जो युवक मरे हैं कहाँ कहाँ के लोग हैं? वो जो कितने मतलब बाकी कितनी कितनी ये मौत तो हुई पता है? नहीं है कि वो हमें तो बस हमारी पड़ोस का खत्म हुआ नहीं इसकी पता, बाकी पता नहीं। सूचनाएं आ रही हैं, कोई कहीं से 2 की सूचना है, कहीं से 4 की सूचना है। कितने लगभग हाँ, आपको दो पता हो? की खबर है, मेरे पास भी दो की खबर है। एक ये बच्चा है और एक और लड़का है। नहीं, दो अगर की अगर खबर बात है। करें इस युवक की तो ये गोली लगने की क्या वजह रही? किधर से, मतलब ये उस जगह थे मौजूद या कहीं काम से जा रहे थे? क्या वजह थी? ये तो इनोसेंट है, वहाँ पे खड़े हुए देख रहे थे सर्वे में क्या हो रहा, क्या चल रहा।
सामने से गोली आई और इनके ये पेट में लगी है। ये तो ये बताया जा रहा है कि जब पत्थरबाजी करी गई उसके बाद में पुलिस ने इस अपने बचाव के लिए फायरिंग की है। बचाव के लिए फायरिंग नहीं की है। जनता वहां पे सिर्फ इसलिए खड़ी थी कहीं ऐसा ना हो कि जो इन्होंने बाबरी मस्जिद में किया है, मूर्तियां ला के रख दी थी, हमें ये खतरा था कहीं ऐसा ना हो हमारी एब्सेंस में ये मूर्तियां ला के ना रख दें। हमें खतरा ये था, हमें इन पर डाउट था, इसलिए ये हम लोग वहाँ पर मौजूद थे या खड़े थे। जो भी जनता थी सिर्फ इसलिए खड़ी थी ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। ठीक है, सर्वे करने आओ आप, लेकिन कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था ना जनता को। ये जनता को बुलाते वहाँ पे दोनों पक्ष के। बल्कि मैंने तो अभी देखा नहीं है, कामरान एडवोकेट ने मुझे बताया कि हरिहर के नारे लगाते हुए आए थे इनके साथ कुछ लोग। जो कमीशन आया था एडवोकेट के साथ और ये जो जितने भी अधिकारी थे उनके साथ ये हरिहर के नारे लगाते हुए आए। तो कैसे, मतलब ये तो खुद ही उकसा रहे हैं। तो एक तरफा मामला, एक तरफा जाती है। तो अब जो आगे का जो कोर्ट का जो फैसला आएगा, जो सर्वे हो चुका है, उसके बाद की क्या मतलब रणनीतियां चल रही हैं? आपके जो आपके तरफ के वकील हैं, क्या तैयारी है? हम भी कोर्ट में जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। जब एक बार सर्वे हो गया था तो हम तो ये मुतमईन थे सर्वे हो गया, अब हम कार्रवाई करेंगे एडवोकेट की राय लेके। हमने ये सोच लिया था कि सर्वे हो गया, अब हम आराम से अपने एडवोकेट को हायर करके और उनसे डिस्कस करके, सांसद जी से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी ये कहा था, बोला हम अपने डिस्कस करके एडवोकेट से इसमें आगे कार्रवाई हम करेंगे। हम तो मुतमईन हो गए थे कि सर्वे हो गया, ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर है, तो हम तो मुतमईन थे। इन्होंने ये अचानक जो आके ये सब गोरख धंधा किया है, तो ये बिल्कुल इलीगल है एकदम। तो अब हम तो कार्रवाई करेंगे जो भी बहरहाल कोर्ट के थ्रू। ये बेसलेस है, ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं। इनकी जो पटिशन है, इन्होंने जो फाइल की है, जिस बेस पे ये सर्वे का ऑर्डर लाए हैं, ये बेसलेस है, बुनियाद बेबुनियाद है ये बिल्कुल। कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। तो देखा, मेरे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो युवक जो गोली लगने से बताया जा रहा है कि उसकी मौत हुई है, मैं उसी युवक के घर के पास हूँ। और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने पूरी जो आपत्ति है वो बताई है, शुरू सर्वे से लेकर आखिर तक की बात बताई है। और एक अनोखी बात ये देखने को मिली है कि जब सर्वे हो चुका था तो दोबारा सर्वे किस लिए किया गया?